तो दोस्तों देखिए, लास्ट जो हम लोगों ने F-35 को लेकर डिस्कशन किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर भारत और अमेरिका की यह मंशा है कि क्यों ना क्वाड नेशंस के साथ एक ऐसा सहयोग स्थापित किया जा सके जो जरूरत पड़ने पर ताइवान वगैरह के मुद्दे को लेकर, या फिर ऐसे भी अगर चाइना किसी क्वाड नेशन के सामने अग्रेशन बनकर तैयार खड़ा होता है तो चारों देश मिलकर एक जैसी क्षमताओं के साथ चाइना के खिलाफ एक्शन ले सके। ये मंशा हो सकती है जिसके तहत भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचता है जिसके पास F-35 नहीं है। अगर भारत भी खरीद लेता है तो इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी। और देखिए, आप कुछ इसी तरह की सिमिलर चीजें हमें होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि F-35 के अलावा भी SSN के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में इन फ्यूचर बहुत ही जल्द कोई बड़ा सहयोग हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये चाइना के साथ साथ फ्रांस के लिए भी एक झटका है। जी हाँ, क्योंकि हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि भारत द्वारा जैसे ही अपने प्रोजेक्ट P-77 को हरी झंडी दी है, उसके पहले से ही इवन फ्रांस द्वारा ये तैयारियां कर ली गई थी कि भारत को अपनी बाराकूडा क्लास सबमरीन की जो भी नॉन न्यूक्लियर टैंक है वो दी जाए और इसके जरिए सहयोग को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर यही सारी चीजें हमें अमेरिका द्वारा दे दी जाती है और वहां पर क्वाड को ध्यान में रखकर एक संयुक्त स्ट्रैटेजी के साथ दी जाती है तो हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर है। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस को एक और क्षेत्र में बड़ा नुकसान होने जा रहा है और ये फ्रांस का वो सपना तोड़ती है जिसमें वो भारत के लिए दूसरा रशिया बनने के लिए तैयार खड़ा है। और अमेरिका की एक्चुअली वो प्रतिबद्धता यहां पर साबित होते हुए दिखाई देती है जो उनके द्वारा इन फ्यूचर कही जाती थी कि वो भारत के लिए रशिया का विकल्प बनने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत द्वारा अपनी जब INS अरिहंत क्लास के सबमरीन तैयार की जा रही थी SSBN, उस समय भी भारत की मंशा थी कि इसमें अमेरिका हमारी कुछ मदद करे और नॉन न्यूक्लियर टैंक हमारे साथ साझा करे। और यहाँ पर भारत का लक्ष्य था अमेरिका की क्राउन ज्वेल SSBN में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ टेक्नोलॉजीज हासिल की जाए। लेकिन उस समय अमेरिका भारत को देने में संकोच करता था क्योंकि अमेरिका द्वारा कई सारे सख्त कानून बनाकर रखे हैं और इन कानूनों की वजह से भारत जैसे देशों को ये टेक्नोलॉजीज नहीं दी जा सकती थी। लेकिन आज ये लोग धीरे धीरे करके सारी बाधाएं दूर कर रहे हैं जिससे भारत को एक ऐसा स्टेटस मिल जाए जिससे वो जब चाहे तब किसी भी तरह के वेपन को लेकर अमेरिका से डिमांड करे और अमेरिका आसानी से प्रोवाइड करा दे। अब अगर 14 फरवरी 2025 की वॉशिंगटन द्वारा किए गए पोस्ट को अगर ध्यान से देखा जाए जो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया था, तो इसमें F-35 के साथ साथ मरीन टेक को लेकर भी भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए कुछ चीजें साझा की थी। और इसके लिए बताया जा रहा है कि ये बड़े बदलाव करेंगे अपने कानूनों में, जिसका उद्देश्य जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन सभी के मरीन हित आपस में एक समान हो जाए। इस वजह से यह सब कुछ किया जा रहा है। आप सभी को याद होगा जब ऑकस के जरिए यूके और यूएसए द्वारा ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन ऑफर की गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने इसे स्वीकार करते हुए फ्रांस के साथ डील तोड़ी थी, उस समय भी यही कहा जा रहा था कि देखिए, समानता की वजह से हम फ्रांस के साथ डील तोड़ते हुए अमेरिका के साथ ये डील करना चाहते हैं। इसी के तहत अब बताया जा रहा है कि भारत द्वारा जो SSN प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें हम लोग लगभग 9,800 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ SSN को तैयार करेंगे, जिसमें 190 मेगावाट PWR वाला न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सबमरीन के तैयार हो जाने के बाद ये चाइना की SSN टाइप 093 शांग क्लास की जो सबमरीन है जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 7,000 टन के आसपास है, उसे पूरी तरह से पछाड़ देगी। और साथ ही अमेरिका की एक सबमरीन जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 10,200 टन है, जो कि वर्जीनिया क्लास की ब्लॉक 5 है, उसके लगभग बराबर ये आ जाएगी। तो कहने का मतलब भारत और अमेरिका की जो SSN के प्रोग्राम है ये दोनों समान हो जाएंगे और चाइना से बढ़कर हो जाएंगे। तो अब इसी के लिए बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को कुछ सेंसर सूट दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ बाधाएं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कानून वगैरह बीच में आते हैं, उन्हें पहले हटाए जाएंगे, उसके बाद भारत को ये सेंसर सूट प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं जिसका इस्तेमाल हमारी आगामी SSN के अंदर किया जाएगा। अब इसी तरह के कुछ सेंसर सूट वगैरह के लिए फ्रांस द्वारा भी भारत को कई बार ऑफर किया गया है और फ्रांस द्वारा जो सेंसर सूट ऑफर किया गया था ये इन्होंने अपनी बाराकूडा क्लास की SSN में भी किया है। तो अल्टीमेटली भारत अमेरिका के बीच में अगर ये डील होती है तो ये न केवल भारत की समुद्री सीमाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, भारत की नौसेना अपना काफी लंबे क्षेत्रों तक पहुंच को बढ़ा सकेगी। इसके साथ साथ जितने भी चोक पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान किया करते हैं, उन चोक पॉइंट को भी हम लोग हमारी कवरेज में ले पाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि क्वाड नेशंस के बाकी देशों की तरह हमारी नौसेना
वायुसेना के अंदर भी समानताएं देखने के लिए मिलेंगी और इस तरह से एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकेगी चाइना के खिलाफ, जो कि इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में चाइना की डोमिनेंस को जवाब देने के लिए एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण विकल्प हमारे पास होगा। अब इस मुद्दे पर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि एक जैसी टेक्नोलॉजीज हमें दो देशों से ऑफर की जा रही है, फ्रांस द्वारा भी, अमेरिका द्वारा भी, तो किसको अपनाना चाहिए भारत के आगामी एसएसएन प्रोग्राम के लिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।